हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुरेंद्र। आज हम आप लोगों को अपवर्तन के नियम अर्थात लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन या अपवर्तन के नियम के पहले नियम के अनुसार हम चित्र में देख लेते हैं। इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। चित्र में देखिए, ये है आपतित किरण और ये है अपवर्तित किरण तथा ये है आपतन बिंदु। और ये जो 90 डिग्री पर रेखा देख रहे हैं, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है, इसे अभिलंब कहा जाता है। अब अपवर्तन का पहला नियम है ये वाली आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं। तो ये है पहला नियम। फिर दूसरे नियम पर आते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन का अनुपात नियतांक होता है। तो चित्र में देखिए, अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए, तो माध्यम कौन कौन से हैं? एक माध्यम वायु और दूसरा माध्यम कांच। यानी कहा गया है कि दो माध्यमों के लिए, तो माध्यम एक है वायु और दूसरा है कांच लिया गया है। तो वायु को विरल माध्यम कहा गया है और कांच को सघन माध्यम कहा गया है। यदि आप लोग सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये तो दो माध्यम लिए गए हैं। और फिर आगे नियम में बताया गया है कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, मतलब किसी निश्चित रंग के प्रकाश के लिए, निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए आपतन कोण अर्थात साइन आई और अपवर्तन कोण की साइन आर, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू नियतांक होता है। तो ये है अपवर्तन का दूसरा नियम। यहाँ आई आपतन कोण है और आर अपवर्तन कोण है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं अथवा रिफ्रैक्शन ऑफ इंडेक्स कहा जाता है। इसे स्मॉल n अथवा म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अब अपवर्तनांक के बारे में डिटेल से अगले वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा।